लगातार विशालकाय बनते कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को ही अब तक का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। कोविड के दूसरे लहर में तबाही देखने के बाद भारत ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को युद्ध स्तर पर नई बुलंदी दी, जिसके बूते देश ने ऐतिहासिक रूप से 150 करोड़ वैक्सीनेशन का मुकाम पूरा कर लिया है। भारत की इस उपलब्धि को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों की भूमिका को अहम बताया है। भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। देश के जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी भारत में 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की कामयाबी को रेत पर उभार कर देश को बधाई दी। ओडिशा के पुरी बीच पर सुदर्शन पटनायक ने रेत की बेमिसाल आकृति बनाकर वैक्सीनेशन की इस कामयाबी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों की किरदार को याद किया। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक गुरुवार देर शाम 8 बजे तक देश में 150 करोड़ 60,30,242 डोज दिए जा चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 90% से ज्यादा वयस्कों को वैक्सीन के दोनों खुराक दिए जा चुके हैं। देश में पिछले साल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। सरकार ने पिछले साल अगस्त में दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का टारगेट तय किया था, लेकिन तय टारगेट के मुकाबले अब तक देश में 150 करोड़ डोज ही लगाए गए हैं। शुरुआती 20 करोड़ डोज 131 दिन में लगे, अगले 20 करोड़ डोज 52 दिन में लगा दिए गए। इसके बाद 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लग गए। कैंपेन ने रफ्तार पकड़ा तो 60 करोड़ से 80 करोड़ खुराक तक पहुंचने में महज 24 दिन लगे। इसके बाद 80 करोड़ से 100 करोड़ डोज तक पहुंचने में 31 दिन लग गए। अब 100 से 150 करोड़ वैक्सीनेशन की यात्रा में 78 दिन लगे हैं। इस लिहाज से देखें तो अब टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो देश में बाकी 66 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने में करीब 102 दिन और लगेंगे, यानी 19 अप्रैल 2022 के आसपास 216 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जा सकेगा। देश में कोरोना के दूसरे लहर की त्रासदी देखने वाले भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना की बेलगाम रफ्तार हमारे लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। गुरुवार को 9 महीने बाद देश में 1 लाख से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए। गुरुवार तक 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 1,16,990 केस मिले थे। वहीं बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 1,41,986 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 40,895 संक्रमित ठीक भी हुए तो 285 मौतें भी हुई। बात कोरोना के खतरनाक होते नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 3,071 ओमिक्रॉन के केस सामने आए, जिसमें 1,203 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया में कहर ढाने लगा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 8.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए, जो डरावना और हैरान करने वाला है। दूसरी तरफ WHO ने भी दुनिया भर के देशों को ओमिक्रॉन को लेकर आगाह किया है। साफ है, वैक्सीनेशन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें मजबूती मिली है, लेकिन कोविड के खिलाफ ये लड़ाई काफी लंबी और कई चरणों में होने वाली है। इसके लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मी, सिविल सोसाइटी ही नहीं बल्कि पूरी मानव बिरादरी को एक साथ आना होगा। ट्रांसपोर्ट इमेज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साताकी आचार्य और TI कोरेस्पोंडेंट प्रियंका आइच भौमिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।